29 में लिखा, यीशु ने थोमा से कहा, तूने जो मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। ओके, अब ये बात नहीं चल रही है कि जो रिसर्च करके आ रही है वो गलत है, वो गलत नहीं है। यीशु परमेश्वर कह रहा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34 का 8 में आप पढ़िएगा, परमेश्वर ऐसे नहीं करे कि तुम ऐसे ही आ जाओ। आप मात्र 100 रुपए किलो के एप्पल लेते हो, अब तो शायद 150-200 हो रहा है ना, आप वो भी चेक करते हो। वो कहता ना साहब खा कर देखो ना, अरे कल हमने लिए थे वो खट्टे थे फीके थे, तो आप खा कर देखो। 100 रुपए का 1 किलो फ्रूट आप लेते हो, वो भी चेक करके लेते हो। 20 रुपए किलो टमाटर आप लेते हो, वो भी चेक करके लेते हो। ये तो जीवन की बात है, ये तो मन परिवर्तन की बात है, इतनी आसानी से नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। परख कर, वो खुद कह रहे कि परख चेक कर लो। आओ पहले पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो इसको। कहाँ इसमें लिखा है धर्म परिवर्तन, कहाँ इसमें लिखा है ईसाई नाम, कहाँ इसमें लिखा है कि तुम्हें धन मिलेगा, तुम धन दोगे। ये समझो इसको ध्यान से कि परख कर देखो कि हवा कैसा भला है। थोमा, तूने मुझे देखा क्या इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। दोनों कैटेगरी है। एक सुमन बहन है, बिन देखे प्रभु में आ गई और बस विश्वास है। अभी भी बीमारी नहीं गई लेकिन यीशु तो है, अभी भी बच्चे नहीं सुधर रहे लेकिन यीशु मसीह तो है, अभी भी कारोबार ठीक नहीं हो रहा लेकिन यीशु मसीह तो है। आमीन। ये वो विश्वास है कि कुछ भी नहीं मिला, यीशु मसीह मिल गया, उसकी सच्ची शांति मिल गई, जो शांति वो देने आया। और स्त्रियों से सबसे पहले जी उठने के बाद स्त्रियों से मिलकर के उन्हें सलाम देता है, उनको शांति देता। वो शांति तो मेरे पास है। फिर भी मैं जानती हूँ प्रभु जिस दिन चाहेगा ये अंधकार की शक्ति भी मिट जाएंगी। आमीन। तब चल क्या रहा है, अंधविश्वास। ठीक है ना। प्रभु ने कहा चेक कर ले, चेक कर लिया उसने, तूने बिन देखे, तूने देख करके किया, बिन देखे करने वाले धन्य हुए। ओके, अब समझिएगा। उसके बाद थोमा, लोग क्या बोलते हैं, अधिकतर लोग बोलते हैं कि भारत देश में सुसमाचार लेकर के कौन आए थे, अंग्रेज लोग। ये तो अंग्रेजों का धर्म है, इसे अंग्रेज लोग लेकर के आए थे। अंग्रेज कब आए, 200 साल पहले। और अंग्रेजों को फुर्सत थी क्या रेलवे ट्रैक बनाने से, मेडिकल हॉस्पिटल बनाने से, क्या उनको फुर्सत थी? वो तो अपने काम में लगे रहे। और फिर वो तो फूट डाल करके राज्य करते थे। अंग्रेजों को जो काम था वो फूट डाल के, रूल एंड डिवाइड, ठीक है, वो फूट डालते थे, झूठ बोलते थे, धोखाधड़ी करते थे और इस प्रकार से हमारे भारत देश को लूट करके ले गए। अंग्रेज लूट कर लेकर के गए, मसीह के मानने वाले नहीं। हालेलुया। क्योंकि मसीह के मानने वालों में 12 चेलों में एक चेला ऐसा था जिसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया और जाकर के बाद में सुसाइड कर लिया। तो ये तो चेला नहीं हो सकता ना। परमेश्वर तो सबको शिक्षा बराबर दे रहा है। एक टीचर 40 बच्चों को बराबर पढ़ा रहा है, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है और एक बिल्कुल 0 आ जाता है। तो कोई फर्क किया उसने? मैं यहाँ स्टडी दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इक्वल पढ़ा रहा हूँ। आप किस रीति से ले रहे हो आप जानिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह तो स्पष्ट कर रहा है ना। लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का धर्म है। और जब परमेश्वर ने थोमा को क्लियर कर दिया, उसके बाद बोला जा बेटा तू जा, कहाँ जाना है। सबसे पहले शुभ समाचार जो लेकर के आया था भारत देश में वो था थोमा। थोमा अविश्वासी गिना गया और थोमा को कहाँ भेजा गया, जहाँ बहुत अंधविश्वास है तो भारत देश में जा। वहां जाकर के भारत देश के केरला में थोमा 52 AD में 52 और अंग्रेज का हाल ही में 200 साल पहले ही तो आए थे ना, ठीक है ना। और 1947 में वो चले गए थे। 200 साल तक क्या रहा है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि सुसमाचार प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो अंग्रेजों का धर्म नहीं है, ये विश्वासियों का धर्म है। आमीन। उसमें आप छोटी जाति हैं, बड़ी जाति हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, दरिद्र हैं, आदिवासी हैं, किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, जब तुम विश्वास करते हो कि 2025 साल पहले यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यदि इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप आशीष पाएंगे, निश्चय ही आशीषित होंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने मसीह पर विश्वास किया। आमीन।
अभी मुस्कान और साहिल का जो मेरठ वाला केस था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना, जिसने अपने पति को एक गैर मर्द के साथ मिलकर अपने पति को टुकड़े करके उसने ड्रम में पैक कर दिया सीमेंट से, समझिएगा इसको। जब बाद में उसकी खोजबीन की गई तो जिस व्यक्ति से मिल करके उसने अपने पति को मार दिया था, उस व्यक्ति के जब रूम में गए तो वहां उसने कुछ जादू किया हुआ था। अभी भी आते यूट्यूब पे गूगल पे जाएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। उसने खून से लिखा हुआ था, उल्टा क्रॉस बना रखा था जो शैतान का होता है, और 666 666 लिखा हुआ था। ये शैतान का चिन्ह है, शैतान का नंबर है। इसका मतलब वो क्या कर रहा था, अंधविश्वासी कुछ कर रहा था ना, कुछ चाहता होगा मैं अमीर बन जाऊं या कुछ हो जाए। दूसरे की पत्नी को फंसाया, पर उसके बहुत ही अच्छे पति को उसने मरवा दिया। ये क्या हुआ, अंधविश्वास में थोमा विश्वास किया, चेक कर लिया। अब जा और जा करके हालेलुया, कब आया 52-80 में। यहाँ मत्ती 12 का 46 से 49 तक आप पढ़ेंगे। यीशु मसीह कई प्रचार कर रहे हैं, तो बाहर उसके भाई बहन और माँ खड़ी हुई है। किसी ने कहा प्रभु आपकी माँ भाई बहन बाहर खड़े आपसे मिलना चाहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो सुन रहे थे, उनके जो चेले थे, कहने लगे कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरे भाई। मेरे भाई मेरी बहन है, ये हैं जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई ये हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और उसकी सगी माँ सगी भाई बहन मिलने आ रहे हैं, तब भी वो कह रहा है कि वो मेरे नहीं है, मेरे वो जो मेरे पिता अर्थात स्वर्ग के पिता की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। जब वो उस पर चलेंगे तो वो आशीष को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। ठीक है ना। अभी समझिएगा इस चीज को कि अंग्रेज आए थे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है धन्य है वो जो मेल कराते हैं। प्रभु ने कहा धन्य है वो जो मेल कराते हैं। और 10 आज्ञा में प्रभु ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। और अंग्रेजों ने झूठ भी बोला, हाँ बोलकर ना बोला, ना बोल करके हाँ बोला। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे धन्य है वो जो मेल कराते हैं। और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये फूट डाल करके राज्य कर रहे हैं। और प्रभु ने स्पष्ट कह दिया मेरी बहन मेरी माँ मेरे भाई वो जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं उस पर चलते हैं। आमीन। तो अभी ये क्लियर हो जाए आप लोगों का कि यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे वो किसी का पक्षपात नहीं किया उन्होंने, और किसी का भी, यहाँ तक कि पिछली बार हम सुन ही रहे थे इस बात को कि यहूदी दुनिया की सबसे ऊंची जाति है और उनको इस बात पे घमंड भी है। गर्व कह दो, घमंड कह दो, या पतरस को भी यही था कि हम तो ऊंची जाति के। प्रभु ने सामरियों को सराहा। सामरी छोटी जाति होती है और उनको यहूदी लोग ना तो उनसे कोई तालमेल रखते थे, ना उनसे बात करना चाहते थे, और यीशु मसीह ने उनको सराहा। हालेलुया। प्रभु ने उनसे, उन्हीं के तो बात कहते हैं कि एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया, कोई मुसाफिर था, डाकू ने उसको लूट करके घायल कर दिया। अब उधर से एक याजक जाता है और कतरा करके छोड़ के चला जाता है। एक लेवी जाता है, वो भी कतरा करके छोड़ के। अब लेवी और याजक कौन, परमेश्वर के अपने लोग जो भवन की देख रेख करते हैं। अब मैं भवन की देख रेख तो करने आया, परंतु यदि बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, हाँ फिर मैं उसको देख नहीं रहा। हो सकता है कि मेरा टाइम हो रहा है चर्च का, मुझे जल्दी जाना। अगर मुझे बहुत जल्दी है तो मैं किसी और को बुलाऊं, शोर मचाऊं, बताऊं भाई मुझे तो जाना, चर्च लेना, आप इसको देख लीजिएगा, कह सकते थे। पर वो कतरा करके चले गए और उधर से एक सामरी भी जा रहा था, जिसने उसे देखा, तरस खाया, उस पर उसके घाव पर तेल लगाया, उसने सराय में लेकर के गया और उससे बातें की। तब प्रभु ने उनसे पूछा बताओ इनमें भला कौन है, तुम्हारा पड़ोसी कौन है। उन्होंने कहा वही जिसने घायल को उठाया। ना लेवी ना याजक। लेवी और याजक परमेश्वर के मंदिर के मेन होते थे। याजक से परमेश्वर बात करता था, तब ये आगे बताया करता था। लेवी वहां की देख रेख करता था। ये परमेश्वर के अपने लोग यहोवा के। पर प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए भी क्या कहा, नहीं ये पड़ोसी नहीं है, इनका कार्य अच्छा नहीं है। ये चर्च तो चला रहे हैं, पास्टर तो हो सकते हैं,
लेकिन इन्होंने वो नहीं किया जो प्रभु ने कहा। धन्य है वो जो मेल कराते हैं। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरा पड़ोसी तो छोटी जाति का, मेरा पड़ोसी तो लड़ाकू है, मेरा पड़ोसी तो गलत है, मेरी पड़ोसन तो व्यभिचारिणी है, मैं कैसे रिश्ता रख लूं? आपको इसलिए रिश्ता रखना है। हालेलुया। कई बार आप सुनिएगा कि ऊंची जाति वाले बोलते हैं कि ये मैं नीची जाति वाले को छूंगा, नीची जाति वाले को छूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। तो पावर किस में है? एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और एक हल्की सी कील है, ठीक है ना? तो मैग्नेट कील को खींच लेगा या कील मैग्नेट को? पावरफुल क्या है, मैग्नेट या कील? मैग्नेट ना, मैग्नेट पावरफुल है ना। अब समझिएगा, ये ऊंची जाति का है और एक नीची जाति का। ऊंची जाति का बोल रहा यदि मैं इसे छूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। होना ये चाहिए कि ऊंची जाति वाले को नीची जाति वाला छुए और वो भी शुद्ध हो जाए। ये तो पावरफुल बात है। होना तो ये चाहिए ना। हालेलुया। होना तो ये चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो इसका मतलब ये मन गढ़ंत कहानियां चल रही है। इंसान पैदा एक ही तरीके से होता है, मर सकता वो अलग अलग तरीके से है। मौत अलग अलग तरीके से आ सकती है, लेकिन जो पैदा होता है ना, हर कोई एक ही तरीके से पैदा होता। अब